नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल। आपने अंग्रेजी के वाक्यों में व्हाइल और वेयर एज के प्रयोग के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों का प्रयोग किस प्रकार के वाक्यों में होता है, साथ ही इन दोनों के प्रयोग में क्या अंतर है। आज की इस क्लास में हम इसी के बारे में स्पष्ट रूप से अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में व्हाइल और वेयर एज कंजक्शन के बारे में जो भी आपका डाउट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। क्लास शुरू करने से पहले हम थोड़ा इनका बेसिक जान लेते हैं कि इन दोनों का प्रयोग किस अर्थ में होता है। जो आपके व्हाइल और वेयर एज कंजक्शन होता है, इन दोनों का प्रयोग हम जबकि के अर्थ में करते हैं। किस में करते हैं? जबकि के अर्थ में करते हैं। जो आपके व्हाइल कंजक्शन है उसका प्रयोग हम टाइम सेंस और कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के अर्थ में करते हैं। टाइम सेंस यानी समय बोध के अर्थ में, और कॉन्ट्राडिक्शन यानी दो उल्टी बातें करने के अर्थ में। मैं बोलूं मुझे चाय पसंद है लेकिन मुझे कॉफी ज़्यादा पसंद है। दो विरोधाभास या उल्टी बात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? व्हाइल कंजक्शन का यूज करते हैं। ठीक है। और वेयर एज कंजक्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वेयर एज कंजक्शन का प्रयोग कॉन्ट्रैक्ट मात्र अंतर दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वेयर एज कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। मैं बोलूं राम इज टाल, वेयर हैज श्याम इज शॉर्ट। राम लंबा है जबकि श्याम छोटा है। ठीक है। इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वेयर हैज कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। चलो शुरू करते हैं क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूज ऑफ व्हाइल कंजक्शन के बारे में। देखिए, यूज ऑफ व्हाइल, ये जो कंजक्शन है इसका प्रयोग हम जबकि के अर्थ में करते हैं। जबकि के अर्थ में होता है। व्हाइल कंजक्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जबकि के अर्थ में किया जाता है। साथ ही आपको यह भी ध्यान रहना है, साथ ही टाइम सेंस कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने के अर्थ में के लिए भी व्हाइल का यूज होता है। ये जो आपके व्हाइल कंजक्शन है इसका प्रयोग हम जबकि के अर्थ में करते हैं। किसके अर्थ में करते हैं? जबकि के अर्थ में करते हैं। साथ ही इसका प्रयोग हम टाइम सेंस, समय बोध व कॉन्ट्रडिक्शन, दो उल्टी बातें मतलब विरोधाभास के अर्थ में भी करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? व्हाइल कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, I was watching TV. I was watching TV while she was कुकिंग। जैसा कि आप उदाहरण में देख पा रहे होंगे, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। वाइल जबकि के अर्थ में किसका प्रयोग हुआ है? वाइल का प्रयोग हुआ है। ठीक है। आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था, जबकि शी वॉज कुकिंग, वह खाना बना रही थी। वह खाना बना रही थी। आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था जबकि वह खाना बना रही थी। इसको ऐसे बोल सकते हो या ऐसे बोल सकते हो, वह खाना बना रही थी जबकि मैं टीवी देख रहा था। जैसे अच्छा लगे वैसे बोल सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके? यह आपके टाइम सेंस के अर्थ में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? टाइम सेंस के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? व्हाइल का प्रयोग होता है। आपको ये पता रहना चाहिए। और देखिए और कहाँ प्रयोग होता है? while I like tea.
आई प्रेफर कॉफी। वाइल आई लाइक टी आई प्रेफर कॉफी। मुझे चाय पसंद है पर मैं कॉफ़ी को ज़्यादा पसंद करता हूँ। वाइल आई लाइक टी आई प्रेफर कॉफ़ी। मुझे चाय पसंद है पर मैं कॉफ़ी को ज़्यादा पसंद करता हूँ। कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के अर्थ में आपके किसका प्रयोग होता है? कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के अर्थ में आपके वाइल कंजक्शन का यूज होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके वाइल कंजक्शन है उसका यूज कहाँ होता है? कहाँ होता है उसका यूज? टाइम सेंस के अर्थ में होता है, समय बोध के अर्थ में होता है। कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? वाइल कंजक्शन का प्रयोग होता है। मुझे चाय पसंद है पर मुझे कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मैंने उल्टी बात कर दी। जैसे मान लो आपके घर पे मेहमान आए, कोई चाय पीने वाला भी आता है, कोई कॉफ़ी पीने वाला भी आता है। उससे आपने पूछा आप चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे? उसने बोला कि मुझे चाय पसंद है पर मुझे कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ उसने विरोधाभास बात कर दी। कौन सी बात कर दी? विरोधाभास बात कर दी, कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात कर दी। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब क्या बना के लेके आए इसके लिए। उसने बोला लेकिन मुझे कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। फिर आप क्या बनाओगे उसके लिए? कॉफ़ी बनाना पड़ेगा आपको। क्या बनाना पड़ेगा? कॉफ़ी बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब आपको देखना है वेयर एज कंजक्शन के बारे में कि उसका यूज कहाँ होता है। देखिए यूज ऑफ वेयर एज कंजक्शन, यूज ऑफ वेयर एज कंजक्शन। दोस्तों इसका प्रयोग भी हम जबकि के अर्थ में ही करते हैं। किसके अर्थ में करते हैं? जबकि के अर्थ में ही वेयर एज कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। जबकि के अर्थ में होता है। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट अंतर बताने के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? वेयर एज कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसमें मात्र अंतर बताया जाता है। क्या बताया जाता है? अंतर बताया जाता है। क्या बताया जाता है? वेयर एज कंजक्शन में क्या बताया जाता है? अंतर बताया जाता है। क्या बताया जाता है? अंतर बताया जाता है। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट बताने हेतु होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वेयर एज कंजक्शन का यूज कहाँ होता है? अंतर बताने के अर्थ में होता है। जबकि के अर्थ में तो होता ही होता है, चाहे वो आपके वाइल कंजक्शन हो चाहे वेयर एज कंजक्शन हो। अंतर आपको ध्यान रहना है, अंतर आपको पता होना चाहिए कि जो आपके वाइल कंजक्शन है उसका यूज हम टाइम सेंस और कॉन्ट्राडिक्शन बताने के अर्थ में करते हैं, और आपके जो वेयर एज कंजक्शन है उसका यूज हम मात्र कॉन्ट्रैक्ट अंतर बताने के अर्थ में करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बहुत साधारण और सरल तरीके से समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से आपको। देखिए दोस्तों, आप किसी भी चीज को जब भी प्राप्त कर सकते हो जब आपको उस चीज को प्राप्त करने की ललक हो, नहीं तो आप किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, बिना फालतू की बात मैं करता नहीं हूँ। अगर आप निरंतर बने रहोगे, निरंतर जुड़े रहोगे तो कुछ प्राप्त करोगे। आज देख लिया कल नहीं देखा, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए निरंतर हमारी कक्षाओं से जुड़े रहिए। मैं वादा दिलाता हूँ और मैं विश्वास देता हूँ आपको कि आपका जो इंग्लिश ग्रामर कमज़ोर है ना, वो जीवन भर ही ऐसे कमज़ोर चलता रहेगा अगर आपने निरंतर वीडियो नहीं देखी तो। आपको निरंतर क्लास लेनी होगी, जब जाकर आपका जो इंग्लिश ग्रामर है, जो वीक पॉइंट आपका सबसे बड़ा वीक पॉइंट रहता है इंग्लिश ग्रामर, वो क्लियर हो पाएगा। इसलिए आपको निरंतर हमारी कक्षाएं लेनी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ जो यूट्यूब चैनल है जो हमारा ये, इस पर बिल्कुल बेसिक तरीके से इंग्लिश ग्रामर क्लियर करवाई जाती है। आप कोई से भी यूट्यूब चैनल को सर्च कर लेना, यूट्यूब पर बहुत से यूट्यूब चैनल मिलेंगे आपको इंग्लिश ग्रामर को लेकर। लेकिन जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस तरीके से अगर कोई पढ़ाता हो तो आकर कमेंट कर देना, भाई उसको देखो वो पढ़ाता है, वो पढ़ाता है, फलानी कोचिंग है,
फलाना नाम है यूट्यूब चैनल का, उस पर जाओ और उस पर देखो। आप कमेंट कर देते हो, कमेंट करना मुझे आप कि ये बंदा है, ये पढ़ाता है बिल्कुल बेसिक तरीके से। अगर मैं पढ़ाता हूँ और थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अपने आसपास जितने भी मौजूद बच्चे हैं उन सबको बताओ कि ये जो यूट्यूब चैनल है इस पर बिल्कुल बेसिक तरीके से इंग्लिश ग्रामर क्लियर करवाई जाती है, चाहे वो होशियार बच्चा हो, चाहे वो कमज़ोर बच्चा हो, हर लेवल का बच्चे के लिए ये क्लास है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम एग्जाम्पल। वेयर एज कंजक्शन का यूज कहाँ किया जाता है? जबकि के अर्थ में किया जाता है। साथ ही अंतर बताने के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? वेयर एज कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आप, राम इज टाल, वेयर एज श्याम इज शॉर्ट। राम इज टाल, राम लंबा है, वेयर एज जबकि श्याम छोटा है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अंतर बताया गया है। राम और श्याम दोनों में क्या अंतर बताया गया है कि जो आपके राम है वो क्या है? वो लंबा है, और श्याम क्या है? वो छोटा है। क्या है? छोटा है। तो अंतर बताने के अर्थ में किस कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? वेयर एज कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। कौन से कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है? वेयर एज कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। वाइल कंजक्शन का यूज कहाँ किया जाता है? मैं बार बार बता रहा हूँ, दिमाग में छाप लेना, ये लेना आप। कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास और टाइम सेंस के अर्थ में वाइल कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो ये जो क्लासें हैं हमारी वो वरदान साबित होगी। देख लेना आप, जब एग्जाम दे कर आओ, न जाने कौन सा कंजक्शन मिल सकता है, फिर वहाँ याद आएगी, काश एक केसर की इंग्लिश वाली क्लास देख ली होती तो आज हम भी सिलेक्शन ले होते, हमारी भी एक सीट चतुश्रेणी कर्मचारी में पक्की रहती। इसलिए दोस्तों, जब चिड़िया चुग जाए खेत तो फिर पछतावा क्या। इसलिए बाद में पछताने से कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी जो आपके आसपास स्टूडेंट्स हैं उन सबको बोलो, जुड़ने के लिए बोलो, फ़ायदा उन्हीं का ही है, मेरा कुछ भी फ़ायदा नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, समर्पित भाव से कर रहा हूँ। तो आपको मात्र ये करने के लिए बोलता हूँ कि हमारा जो वीडियो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो कैसा लगा है उसके बारे में कमेंट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, राम इज टाल, वेयर इज श्याम इज शॉर्ट। राम लंबा है जबकि श्याम छोटा है। यहाँ आपके अंतर बताया गया है। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लीजिए। वेयर एज कंजक्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अंतर बताने के अर्थ में किया जाता है। ही इज रिच, वह अमीर है। ही इज रिच, वह अमीर है। वेयर हैज जबकि शी इज पुअर, वह गरीब है। शी इज पुअर, वह गरीब है। ई इज रिच, वह अमीर है। वेयर हैज जबकि वह गरीब है। शी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्त्रीलिंग के लिए। किसके लिए आता है? स्त्रीलिंग के लिए आपके शी आता है। अगर किसी ने हमारी टेंस संबंधी वीडियो नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारी टेंस संबंधी वीडियो देख सकता है। हमने वहाँ बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से शी, ई, यूं आदि जो प्रोनाउंस होते हैं उनके बारे में बता रखा है कि इनका प्रयोग कहाँ होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, राम इज टाल, वेयर एज श्याम इज शॉर्ट। राम लंबा है जबकि श्याम छोटा है। ही इज रिच, वह अमीर है। वेयर एज जबकि शी इज पुअर, वह गरीब है। अंतर बताने के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? वेयर एज कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखो स्टूडेंट्स, जो आपके वाइल कंजक्शन है उसका यूज हम टाइम सेंस और कॉन्ट्रडिक्शन बताने के अर्थ में करते हैं। किसके अर्थ में करते हैं वाइल कंजक्शन का यूज हम? टाइम सेंस और कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने के अर्थ में। समय बोध और विरोधाभासवाद के अर्थ में किस कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है? वाइल कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। वेयर एज जो कंजक्शन होता है उसका प्रयोग मात्र हम कॉन्ट्रास्ट, अंतर बताने के अर्थ में करते हैं कि वो गरीब है, वह अमीर है।
वह गरीब है, वह अमीर है, वह लंबा है, वह छोटा है, वो चालाक है, वो मूर्ख है। इन सभी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बैरहेज कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। और बच्चे वाइल कंजक्शन लगा के आ जाते हैं, क्योंकि वो भी तो जबकि के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इतना सी मामूली सी अंतर अगर आपने ध्यान रख लिया तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में ही एक सीट पक्की नहीं होगी। हर राजस्थान गवर्नमेंट की जो भी भर्ती होगी, हर जो केंद्र सरकार की भर्ती होगी और जिसमें इंग्लिश ग्रामर शामिल होगी, उसमें आपकी सीट पक्की होगी 100%। क्यों पक्की होगी? क्योंकि जो इंग्लिश ग्रामर रहती है वो अधिकतर बच्चे गलत करके आते हैं। लेकिन आपने एक ही सर की क्लास देखी है, एक ही सर की क्लास देखने के बाद में मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपका इंग्लिश ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर बिल्कुल बेसिक तरीके से इंग्लिश ग्रामर क्लियर करवाई जा रही है। जो भी आपके आसपास मौजूद बच्चे हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो बोर्ड की कक्षाओं में हो, चाहे वो अन्य किसी भी लोकल कक्षाओं में हो, उन सभी के लिए हमारी जो ये कक्षाएं हैं वो वरदान साबित होगी। और जो निरंतर हमारी क्लासें ले रहा है उसका इंग्लिश ग्रामर एक दिन बहुत शानदार और अच्छे तरीके से मजबूत हो जाएगा और वो स्पोकन इंग्लिश के लिए भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्पोकन इंग्लिश के लिए नींव रहती है इंग्लिश ग्रामर। अगर इंग्लिश ग्रामर हमारी मजबूत नहीं है तो हम स्पोकन इंग्लिश का जो चैप्टर रहता है उस चैप्टर को खोलने की हिम्मत ही नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? हिम्मत ही नहीं कर सकते। स्पोकन इंग्लिश के चैप्टर को खोलने की हिम्मत हम कब कर सकते हैं? जब हमारा इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट हो। क्या हो? इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट हो। आज के वीडियो में नए साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और इंग्लिश ग्रामर आपकी शानदार हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश, नई ऊर्जा, नई उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।